हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम टोरेंट पावर का एक लेटेस्ट अपडेट लेके आपके सामने आए हैं। उसके बारे में अभी बात करेंगे। अभी ये कुछ हमारी लेटेस्ट भी हैं और पुरानी वीडियोस भी हैं। इनका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इनमें से आप कोई भी देखना चाहें या शेयर करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। आज हम टोरेंट पावर की हमने एक पहले वीडियो बनाई थी, जिसमें हमने डिटेल्ड एनालिसिस किया था टोरेंट पावर का। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। अभी जो लेटेस्ट अपडेट आया है टोरेंट पावर का, उसके बारे में आज मैं थोड़ा-सा आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले थोड़ा-सा टोरेंट पावर के बारे में आपको डिटेल में दे देता हूँ। थोड़ी-सी डिटेल है, शॉर्ट में बताता हूँ आपको। टोरेंट पावर जो है एक इंटीग्रेटेड पावर यूटिलिटी है, जिसमें ये जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन तीनों जो सेगमेंट हैं उसमें काम करते हैं। इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 25,694 करोड़ का है। एक तरीके से कंट्री की एक लार्जेस्ट कंपनीज में इसकी गिनती होती है। जनरेशन में अगर देखें हम इसका, तो 4,287 मेगावाट की जो इसकी कैपेसिटी है जनरेशन की टोटल, जिसमें से 2730 मेगावाट की जो है वो गैस बेस्ड कैपेसिटी है, 1195 मेगावाट की जो रिन्यूएबल कैपेसिटी है, और 362 मेगावाट जो है कॉल बेस्ड इसकी कैपेसिटी है। रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स में कुछ ऐसे भी हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन हैं या जो कंप्लीट होने के बिल्कुल कगार पर हैं। उसमें जो है 953 मेगावाट का वो प्रोजेक्ट्स हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है या अंडर डेवलपमेंट कह सकते हैं आप। तो अगर इस सारी कैपेसिटी को मिला दिया जाए तो टोटल जनरेशन कैपेसिटी जो होगी इंक्लूडिंग दीज प्रोजेक्ट्स जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये टोटल मिला के 5240 मेगावाट का टोटल कैपेसिटी इसकी है जनरेशन में। डिस्ट्रीब्यूशन अगर इसका देखें तो 28 बिलियन यूनिट्स इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, जो नियर अबाउट 4.03 मिलियन कस्टमर्स को सप्लाई की जाती है। इसमें जो सिटीज जिन जहाँ-जहाँ ये अपना डिस्ट्रीब्यूशन है इनका, उनमें अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, दहेज एसजेड, धोलेरा, एसआईआर इन गुजरात, यूनियन टेरिटरी ऑफ दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, और भिवांडी, शील, मुंब्रा एंड कालवा इन महाराष्ट्र, आगरा इन उत्तर प्रदेश, इन सभी सिटीज में इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो जो मेन चीज है यहाँ पर रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स जो अंडर कंस्ट्रक्शन है 953 मेगावाट के। अगर ये चीज हम देखें तो उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आने वाले टाइम में ये कंपनी जो है टोरेंट पावर जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी ग्रोथ दिखा सकती है आपको। और इसमें आप एक बहुत प्लस पॉइंट है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनका जो कॉल बेस्ड कैपेसिटी है वो बहुत ही कम है, 362 मेगावाट। अगर आप और जो पावर कंपनीज हैं उनका जो पोर्टफोलियो देखेंगे अगर आप, तो उसमें कॉल बेस्ड कैपेसिटी बहुत ज्यादा है सबकी, जिसको वो कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस कंपनी में अगर आप देखेंगे तो कॉल बेस्ड कैपेसिटी जो है नियर अबाउट 9% है टोटल पोर्टफोलियो की। तो इनको जो अपनी कोल बेस्ड कैपेसिटी को कम करने में जितनी एक तरीके से कहना चाहिए एक्सपेंस और कंपनीज का होगा, इनका उतना नहीं होगा। बहुत छोटा-सा पोर्टफोलियो है कोल बेस्ड कैपेसिटी का, उसको आराम से ये मिनिमाइज़ कर सकते हैं और आने वाले टाइम में बिल्कुल इसको खत्म करना भी चाहती है कंपनी, और वो ईज़िली हो भी सकता है। जो क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है आज की डेट में, वो सारा रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स के ऊपर हो रहा है, कोल बेस्ड प्रोजेक्ट कोई भी नहीं लग रहा है। तो ईज़िली ये जो है रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स में आ जाएँगे, और ऐसी ये पहली कंपनी होगी जिसका इतना बड़ा पोर्टफोलियो में कोल बेस्ड कैपेसिटी जो है बहुत ही कम होगी। अच्छा, जो लेटेस्ट अपडेट जिसके लिए मैंने आपको बता रहा था कि एक लेटेस्ट अपडेट मैं लेके आया हूँ, वो ये है कि टोरेंट पावर ने गुजरात गवर्नमेंट के साथ 4 एमओयू साइन किए हैं, जिसमें ये एमओयू की जो अमाउंट है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो 47,350 करोड़ की है। देखिए, एमओयू क्या होता है कि एक तरीके से एक एग्रीमेंट हुआ है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ, जिसमें ये एक प्रॉमिस कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ कि हम
47,350 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे गुजरात के अंदर और उसमें अलग-अलग प्रोजेक्ट्स हम लगाएँगे। तो उस बारे में ये एमओयू है। इसमें थोड़ी डिटेल इसकी मैं आपको दे देता हूँ। देखिए, इन्वेस्टमेंट जो प्रपोज़ है उसमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है उसमें ग्रीन हाइड्रोजन। क्योंकि आने वाले टाइम में हम और भी देख रहे हैं, जैसे एक तरीके से अगर आप ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड कोई स्टॉक ढूंढ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा स्टॉक होगा आपका। अगर ग्रीन हाइड्रोजन में आपका आप एक इन्वेस्ट करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं कोई ऐसे शेयर को, तो ये आप देखिए इन्वेस्टमेंट प्रपोज्ड इन ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया, दोनों के प्रोडक्शन में ये इन्वेस्ट करेंगे। सोलर और हाइब्रिड पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में भी ये इन्वेस्टमेंट होगा। मतलब 47,000 जो इन्वेस्टमेंट है 47,000 करोड़ का, इसमें ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया का प्रोडक्शन, सोलर प्रोजेक्ट और हाइब्रिड पावर जनरेशन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब में ये डिवाइड होगा ये अमाउंट, ये इन्वेस्टमेंट जो भी होगी। MOU were signed between Torrent Power and Gujarat Energy Development Agency in Gandhinagar। ये जो है, जो एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है गुजरात की, उसके साथ इन्होंने ये एमओयू साइन हुए हैं। इसकी डिटेल मैं आपको बताता हूँ एमओयू की क्या-क्या है। इसमें से जो एक एमओयू है उसमें 3450 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट है, 1045 मेगावाट का हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जो सेटअप होंगे बनासकांठा, जामनगर, पाटन और सुंदरनगर। इसमें जो टोटल इन्वेस्टमेंट इस सारे प्रोजेक्ट्स में आएगा, वो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 30,650 करोड़ की। सेकंड एमओयू जो है उसमें आप देखें तो जो 4,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है ये। इसमें सोलर पार्क है बनासकांठा में, उसके इंफ्रा को डेवलप करने के लिए ये इस अमाउंट को यूज़ करने वाले हैं, इस इन्वेस्टमेंट को। जो ये पार्क आप सोलर पार्क है, ये 7,000 मेगावाट का है सोलर पार्क। ये बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में है। तो सेकंड जो एमओयू है वो इस पर्पज़ के लिए साइन हुआ है। इसका जो थर्ड एमओयू है, ये जो सेटअप लगाने वाले हैं ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के प्रोडक्शन फैसिलिटी के लिए। तो उसके लिए इन्होंने जो अमाउंट, जो इन्वेस्टमेंट फिक्स किया है वो 7,200 करोड़ का है। इसमें जो कैपेसिटी इनिशियली रखना चाह रहे हैं, जो सेटअप होगा ये, इसकी इनिशियल कैपेसिटी होगी 100 केटीपीए। इसमें केटीपीए क्या होता है? किलो टन पर एनम। ये ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया जो भी प्रोडक्शन होगा वो तो अभी जब फैसिलिटी सेटअप हो जाएगी उसके बाद पता चलेगा कि क्या होने वाला है किसके लिए। लेकिन इनिशियल जो उसकी कैपेसिटी इन्होंने डिफाइन की है इस एमओयू में, वो 100 केटीपीए की है और टोटल इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट के लिए, इस फैसिलिटी के लिए 7,200 करोड़ का है। जो फोर्थ एमओयू साइन हुआ है उसमें 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। इसमें ये डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस को एक्सपेंड करने में और उसका मॉडिफिकेशन के काम में इस अमाउंट को ये यूज करेंगे। ये जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है, ये अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, दहेज, एसईजेड, मंडल, बेचारजी स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, ये इन सिटीज में जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, उसको एक्सपेंड करने में और मॉडिफाई करने में इस इन्वेस्टमेंट को यूज़ किया जाएगा। देखिए, ये मैं जो बार-बार आपने देखा भी होगा, मैं थोड़ा जोर दे रहा हूँ, वो ये है कि ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन आज की डेट में बड़ा ही हॉट टॉपिक है। तो अगर जैसे आप और भी देखेंगे तो ग्रीन हाइड्रोजन के जितने भी स्टॉक्स हैं, वो पहले ही इतने बढ़ चुके हैं कि आप उसको मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ओवर वैल्यूड हो गए हैं। तो उसमें इन्वेस्ट करना थोड़ा-सा सोचना भी पड़ेगा कि करें ना करें, क्योंकि अगर ज़रा भी करेक्शन मार्केट में आए, सबसे ज़्यादा वही स्टॉक आप देखेंगे करेक्ट होते हैं जो ओवर वैल्यूड हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो ये अभी भी ओवर वैल्यूड तो छोड़िए, अंडर वैल्यूड है अभी भी टोरेंट पावर। तो इस अगर आप अभी इनिशियल स्टेज में इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ क्या बहुत अच्छा आपको ग्रोथ देखे मिलेगी देखने को अपने इन्वेस्टमेंट में। तो ग्रीन हाइड्रोजन का अगर आप कोई भी शेयर ढूँढ रहे हैं, तो इसको ज़रूर कंसीडर कीजिएगा। और ऐसा कोई अपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करें आप, किसी भी की मतलब कोई भी कहे, मैं कहूँ या कोई भी कहे, इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी रिसर्च ज़रूर करें। क्योंकि देखिए मार्केट में कोई भी अपने आप को कितना भी मास्टर कहता हो, लेकिन मार्केट कभी किसी के कहने से नहीं चलती, अपने हिसाब से चलती है।
तो इसके लिए अपनी रिसर्च ज़रूर करें। तो अगर मेरी वीडियो ये आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। और अगर आपको हमारी इस वीडियो में कुछ ऐसा लग रहा है कि ये और कुछ चीज़ टॉपिक ऐड हो सकता था या कुछ कमी है या कुछ हमारी इन्फॉर्मेशन में आपको लग रहा है कि ठीक नहीं है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।